Okay, you can see now. Yes, ma'am. Oh God, it's so slow. Okay, today I'll be teaching you all on handling and transportation. Do you know what is handling? What is handling? Transportation? किसी को handling का meaning पता है क्या? Transportation? Anyone? Handling? No, ma'am. संभालना और किसी को हाँ, बोलो कहाँ बोलो. पर भेजना, संभालना और किसी को कहाँ पर भेजना, संभालना और क्या बोला? भेजना किसी को, मतलब अभी ट्रांसपोर्टेशन मतलब तो किसी को भेजना गाड़ी में हो या जैसे भी हो. वेरी गुड. ऐसा आइडिया शेयर करने से अच्छा लगता है. और एनीवन इज वेरी करेक्ट, ही इज वेरी राइट. और एनीवन, किसी को और शेयर करने का मन है पॉइंट ऑफ व्यू? ओके, तो लाइक फर्स्ट एड, ये जो फर्स्ट एड है ना, फर्स्ट एड एंड ट्रांसपोर्टेशन, these two are mainly considered as the first step of pre-hospital service. उसका मतलब है कि ये फर्स्ट एड जो पता है ना, फर्स्ट एड का मतलब, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, these two are considered as the first step of pre-hospital service. Pre-hospital service का मतलब क्या है? Pre-hospital service. ये जो फर्स्ट एड और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये प्री हॉस्पिटल सर्विस का फर्स्ट स्टेप कंसीडर किया जाता है. सो नाउ टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हॉस्पिटल? प्री हॉस्पिटल, प्री का मतलब क्या मरीज है? को आगे या ले जाने से पहले. यस, वेरी गुड, इट्स जो करेक्ट. किया जाता है. ओके, तो दैट ये जो हॉस्पिटल ले जाने का आगे जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है ना, तो लाइक उसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटल सर्विस. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फर्स्ट एड और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये दोनों कंसिडर किया जाता है कि दिस टू आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्री हॉस्पिटल सर्विस. तो ये जो इसका एम क्या है, ये जो फर्स्ट एड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये जो सर्विस प्री हॉस्पिटल में एडमिट होने का आगे वो ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका मेन एम क्या है? इसका एम क्या है? इसका एम है कि who's doing that? Oh God. इसका एम क्या है कि इसका एम है कि लाइक इमीडिएट अर्ली ट्रीटमेंट, उन लोगों को अर्ली ट्रीटमेंट देना है और फिर इमीडिएटली असेसमेंट देना है. It include immediate assessment and response and timely transport in order to save life. तो ये immediately like early treatment उन लोगों को देना है. तो this is the main aim of first aid and transportation का ये main aim है कि मैं जो पेशेंट है उसका जल्दी जल्दी ठीक करना है, उसका जल्दी जल्दी असेसमेंट करना है, वो रेस्पॉन्स देता है, ये सब देखना है, और टाइमली जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है. एंड देन अगेन व्हाई ऑल दिस यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ दैट इंज्योर्ड पर्सन एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी. किसी का फ्रैक्चर या इंजरी कुछ हुआ तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट डिसेबिलिटी, first aid and transportation is very much necessary and to decrease mortality, और mortality को भी decrease करने के लिए बोला. तो mortality का मतलब क्या है? mortality यहाँ पे बोला कि mortality rate को भी कम करना है, बोला decrease, कम करना है. तो you should know ना, तुम जो कम करने का कोशिश करने जा रही हो तो उसका मीनिंग क्या है. तो what is mortality? Anyone? नहीं पता होने से भी कोई बात नहीं, लाइक यू जस्ट शेयर मोर्टेलिटी का मतलब क्या है. डेथ रेट. यस, वेरी करेक्ट, डेथ रेट. मोर्टेलिटी मींस डेथ रेट. तो यहाँ पे डिक्रीज मोर्टेलिटी बोला ना, तो दैट मींस यू नीड टू डिक्रीज मींस रिड्यूस द डेथ रेट.
तो ऑब्वियसली अगर तुम किसी का इंजरी या किसी का बीमार हुआ, अगर उसको जितना जल्दी हो सके उसको तुम हॉस्पिटल ले जाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगी, उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सर्विसेज दोगी, प्री हॉस्पिटल सर्विसेज दोगी, तो उसका लाइक तुम जितना अर्ली दोगी उतना ही वो जो पर्सन इंज्योर या बीमार ही उसके लिए लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन. तो दैट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. समझ में आया? समझ में आया क्या या फिर बोरिंग है? समझ में आया क्या? Yes, मैम ma'am. मैम अगेन मैम. अगेन ओके 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 ओके. Yes, ये जो फर्स्ट एड हम जो कब से हम फर्स्ट एड सीख रहे थे ना, फर्स्ट एड मींस लाइक प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो ये फर्स्ट एड और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये दोनों these two are considered as the first step of pre-hospital service. ये जो हॉस्पिटल में एडमिट होने का आगे जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटल सर्विस. तो ये प्री हॉस्पिटल सर्विस क्या क्या है? फर्स्ट एड और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों को कंसिडर किया जाता है. और इन दोनों का एम क्या है कि मैं जल्दी जल्दी लाइक बीमारी लाइक इंक्लूड इमीडिएट असेसमेंट, लाइक अर्ली ट्रीटमेंट, पेशेंट लोग को अर्ली ट्रीटमेंट देना है. किसी का इंजरी हुआ, किसी का लाइक चोट हुआ, किसी का लाइक यू नो लाइक सडनली एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो उसका जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में वो भेजना है. तो ऑल दिस इफ यू हैव टू मेंटेन ऑल दोस थिंग्स टाइमली ट्रांसपोर्ट करना है ये सब. और हम ये सब क्यों करना है? इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन. और नहीं तो किसी का डिसेबिलिटी होने में वी कैन प्रिवेंट इट, और उसका डेथ रेट को भी डिक्रीज कर सकता है. तो इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट. Now there is one question, that is how do you transport victim patient? तो how do you transport victim patient का मतलब है कि तुम victim patient को कैसे transport करोगे. तो अभी तुम लोगों को जानना है कि victim का मतलब क्या है. Anyone? Patient. मैम जो बीमार है वो. हाँ, बीमार है और जिसका इंजरी हुआ उसको तुम कैसे ट्रांसपोर्ट करोगी? That is the question that is being asked to you. So what you need to do is that first of all, the victim must be able to stand unsupported and hold themselves upright during transport. का मतलब है कि the victim जो patient को तुम जो transport करोगी ना, तो that victim must be able to stand unsupported, बिना support, like वो खुद खड़ा हो सकना चाहिए. Like that patient या फिर that victim need to be able to stand unsupported without holding enough. तो पकड़ना नहीं है, खुद खड़ा हो सकना है ट्रांसपोर्ट होने के लिए. तो let us see, फर्स्ट में क्या है? पोजिशन द हैंड एज इंडिकेटेड इन द ग्राफिक. तो ग्राफिक में जैसा इंडिकेट किया ना, वैसा ही उसका हाथ को पोजिशन करना है. एंड देन lower the seat and allow the victim to sit. तो the place or the like you know जहाँ पे उसको बैठना है ना, maybe it's like vehicle, maybe like 108 or whatever. तो जहाँ पे भी वो बैठना है ना, वो विक्टिम पेशेंट जहाँ पे भी बैठना है ना, वो बैठने का आगे उसका जो सीट है ना, यू नीड टू लावर इट. वो जो लावर करना है, नीचे करना है सीट को. तो ये नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि ये जो सीट जो नीचे करोगे ना तुम लोग, तो ये यू नॉट योर बैक, लाइक तो जब ऐसा बैठोगे ना, अपना बैक से पुश नहीं करना है कि ऐसा बैक से पुश करके लाइक सीट को लाइक लावर करने का कोशिश नहीं करना है. इंस्टेड लावर द सीट यूजिंग योर लेग बोला. थ्रू योर लेग यू नीड टू लावर दैट सीट. एंड देन when the victim is in place, stand using your leg, keeping your back straight. तो like जब victim place में होगा ना, जगह पे, जब victim जगह पे होगा, तो we will like stand using your leg. Like stand using your leg means like with when you are in that position, suppose you are a victim, you need to stand, suppose you are a victim and you are already in your position, in your place, then you will allow yourself to stand up, to stood by yourself without the support of anyone, and you have to keep your back straight. Back पूरा straight होना है.
So that is how you need to transport a victim patient. तो ये point तुम लोग by heart करना. If it comes in exam, you just write how do you transport victim patient. These are the 4 points you need to follow. पहले वो position the hand, उसके बाद lower the seat क्यों, you know, so that victim can sit. And then sit को कैसा lower करना है, using your leg. और जब अपना जगह पे जब होगा, after that you will allow him or her to stand. And then जब वो stand करेगी, then keeping your back straight, उसका back straight होना है. That is the point that you need to follow. Then let us see the next. Who is casualty? Who is the casualty in first aid? Anyone? Casualty. Who is casualty in first aid? Anyone? Who is casualty in first aid? Casualty? Anyone? Casualty सुना? हॉस्पिटल में कभी casualty सुना क्या? Casualty. OPD सुना क्या? OPD? Operation theater. हाँ, OPD तो सुना ना. In the same way, OPD जाने से तो डॉक्टर को दिखाने के लिए हम जाते हैं. In the same way, there is also a casualty. What means? बस example ऐसे दे रही हूँ. Casualty means हॉस्पिटल में casualty what होता है? वो what कैसा है कि वो casualty means it is the part of a hospital, हाँ, where people who have severe injury, जिसका severe injury होता है और sudden illness होता है, they are taken for emergency treatment. तो उन लोगों को बोलते हैं casualty. That means like those emergency. तो वहाँ पे अलग से व्हाट भी होता है. जो emergency cases होता है ना, like हॉस्पिटल में जब जाने से suddenly a person got accident, हाँ, तो उसको हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल में दिखाना है. तो sometimes they don't directly take to OPD. तो जब OPD बंद हो जाते थे, क्या बोलते, डायरेक्ट emergency ward पे जाना. तो that which mean it is a casualty ward. तो उसमें casualty लोग को ही like casualty ward में emergency ward में लिया जाता है. So which means that casualty means the person who are severe injured, those who have severe injuries or sudden illness, those are taken for emergency treatment. So let's see. As we know that first aid is the immediate treatment. We all know immediate treatment means primary treatment. It is given to an injured person or someone that suddenly fall ill. तो यहाँ पे क्या बोला, ये कैजुअलिटी फर्स्ट एड का मतलब क्या है? जो ना सडनली फॉल इल होता है, जो सडनली अचानक से जो बीमार हो जाता है ना, सडनली बीमार हो जाता है, तो लाइक उन लोगों को लाइक दे यूज्ड टू बी गिवन फर्स्ट एड. First aid is the immediate treatment given to an injured person or someone that suddenly falls ill. So that is suddenly fall ill का मतलब है these are the casual. This is how you had given the casualty first aid. इसलिए mainly victim mention ना करके casualty mention किया, which means suddenly fall ill. तो or suddenly got accident. दूसरा example दे रही हूँ. Then first aid treatment is mostly rendered in a state of emergency. जो मैंने ऑलरेडी पहले तुम लोगों को ही उसका मीनिंग से बोल दिया. तो ये जब पढ़ाई करोगी तो इट इज वेरी इजी. इट इज मोस्टली रेंडर इन ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी. तो ये वाला जो ट्रीटमेंट है मेनली इमरजेंसी में दिया जाता है. मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, तो ये वाला लाइन है. इट इन्वॉल्व केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. तो ये वाला तुम जब फर्स्ट एड का जो केयर दोगे ना, एट द टाइम यू नीड टू फॉलो एन एप्लीकेशन केयरफुली. यू नीड टू हैंडल, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है ना, छोटा मोटा चोट तो नहीं है, छोटा मोटा बीमारी तो नहीं है कि तुम ऐसे ही लाइक प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऐसा ही दोगे, ऐसा नहीं है. अगर तुम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी दो तो यू नीड टू फॉलो सम प्रिंसिपल और सम गाइडलाइंस. तो एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ये बोला मेनली फॉर कैजुअलिटी. समझ में आया? हु इज ए कैजुअलिटी फर्स्ट एड? समझ में आया क्या, या फिर एक्सप्लेन करना है? कैजुअलिटी का मतलब क्या है? Emergency cases like accident, that all. Yeah. Emergency cases, accident or some if suddenly someone fall ill ना, तुम अचानक से बीमार हो गया suddenly और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ऐसा. और मैम, या से कैजुअलिटी और विक्टिम में क्या डिफरेंस होता है?
कैजुअलिटी और ये जो विक्टिम में डिफरेंस, Victim. विक्टिम मीन्स लाइक यस, विक्टिम का मतलब क्या है? विक्टिम तो विक्टिम मीन्स लाइक ए पर्सन हु हैज सफर फिजिकल और इमोशनल हार्म। जो लोग ऐसे ही लाइक फिजिकल हार्म या फिर इमोशनल हार्म, वो सब जो होता है ना, लाइक नॉट दैट मच इमरजेंसी, जस्ट इंजरी हुआ, ऐसा टाइप का, लाइक ए पर्सन हु हैज सफर फिजिकली जो लोग सफर होता है, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर इमोशनली वो लोग हार्म होता है, ये सब ये सब को बोलते हैं लाइक विक्टिम। और कैजुअलिटी मीन्स लाइक जो अचानक से सडनली फॉल इयर, ये भी बीमार है, वो वाला भी बीमार है, लेकिन वो वाला ज्यादा सीवियर नहीं है, ज्यादा इमरजेंसी नहीं है। ये वाला severe है ना मैम? यस, कैजुअलिटी मीन्स लाइक, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया तुम लोगों को भी लाइक हॉस्पिटल में भी कैजुअलिटी वार्ड होता है, जो लाइक इमरजेंसी बोल के ऐसा होता है। समझ में आया ना? हाँ मैम। ओके। नहीं तो ना विक्टिम पेशेंट तुम लोग ऐसे ही बोल सकते कि ए पर्सन हु हैज बीन अटैक, इंज्यूर्ड, रोप और किल्ड बाय समवन एल्स, ऐसा भी बोल सकती है, ऐसा ना, हु हैज बीन अटैक। नहीं तो जो लोग अटैक हुआ, जो लोग इंज्योर हुआ, जो लोग रॉप हुआ, जो लोग, नहीं तो जो लोग किल बाय समवन एल्स, ऐसा टाइप का एग्जांपल दे रहे हो विक्टिम मींस। बट कैजुअलिटी मींस एनी इमरजेंसी। Next, this is very interesting. What are the different types of carry in first aid? तुम लोगों को पूरा स्क्रीन दिखाई दिया क्या, या सिर्फ आधा ही दिखाई दिया? पूरा स्क्रीन दिखाई देता है क्या? मैम फुल स्क्रीन। Yes मैम। Okay. दिखाई दे रहा है मैम। Okay, what are the different types of carry in first aid? हम अभी like फर्स्ट एड में भी ना अलग अलग तरीका का कैरी होता है। कैरी का मतलब क्या है? कैरी का मतलब मैं टिफिन कैरी करूंगी, कैरी का मतलब क्या है? कैरी मीन्स मैम ले जाना। यस, वेरी गुड। तो हम अभी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरी इन फर्स्ट एड। तो हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम जब देंगे ना, व्हाट आर द लाइक कैरी, क्या क्या कैरी होता है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले एंकल पुल, उसके बाद शोल्डर पुल, उसके बाद ब्लैंकेट पुल, उसके बाद वन पर्सन लिफ्ट, उसके बाद फायर फाइटर कैरी, उसके बाद पैक स्ट्रैप कैरी, उसके बाद ट्रू रेस्क्यूअर्स, उसके बाद 3 और मोर रेस्क्यूअर्स। तुम लोगों को ऐसे ही समझ में आया या फिर पिक्चर दिखाना है? तुम लोगों को पिक्चर देखकर मन ही एंकल पुल होता कैसे? मैम दिखाना चाहिए। हाँ पिक्चर दिखाना क्या अच्छा होगा। If you see the picture, I think ज्यादा ही समझ में आएगा ना? Okay. यस मैम। देख ये Yes, एंकल ma'am. पुल, एंकल तो पता है ना सबको? एंकल पता है ना? एंकल Yes, एंकल, यस एंकल। ये जो एंकल देखा तुम लोगों ने कैसा पुल किया उसने, ये एंकल है। ये सपोज तुम समझ लो कि ये तूने यू फाइंड समवन इन द रोड जो बीमार है या फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसा लाइक तुम लाइक यू वांट टू गिव अ ट्रीटमेंट ना, और तुम कुछ फर्स्ट एड का लाइक फर्स्ट एड का जो डिफरेंट टाइप ऑफ केयर अगर यू वांट टू फॉलो, तो तुम एंकल पुल जब ये मेथड जब अप्लाई करोगी ना, व्हेन यू अप्लाई दिस एंकल पुल, तो यू कैन यूज लाइक दिस। समझ लो कि ये तुम है, एंड देन तूने पेशेंट को ऐसा पुल किया, दिस इज द एंकल, एंड देन इट इज द फास्टेस्ट मेथड। और ऐसा नहीं है का यहाँ पे बहुत सारा लाइक यू ऑल दिस स्मूथली इन द स्मूथ सरफेस में ही तुम लोग पुल करना है, ऐसा नहीं कि जंगल पे ऐसा पुल करना, ऐसा नहीं। लाइक if that particular patient, if that particular victim or patient or casualty, if that person is in a smooth surface, तो तुम क्या करना है, तुम उसका एंकल से पुल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, द एंकल पुल इज द फास्टेस्ट मेथड फॉर मूविंग ए विक्टिम शॉर्ट डिस्टेंस। तो लेकिन इसका सपोज यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाँ, यहाँ पे who is that making noise?
तो यहाँ पे हॉस्पिटल है यहाँ, तो दे ओनली who's making noise. Your friends are listening. At least keep quiet, please. And see, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस का तुम लोग पूल नहीं कर पाओगे. तो यहाँ सपोज यहाँ पे हॉस्पिटल है, बहुत सामने में है, and then you know like if that person is in such a condition that you can't even carry, तो तब तुम क्या करोगे, उसके एंकल से तुम पुल करोगे. यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि मूविंग ए विक्टिम फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस. तो दिस इज द लाइक प्रोसेस ऑफ एंकल पुल. तो एंकल पुल का बाद मैंने क्या बोला था, एंकल पुल का बाद क्या बोला था, थोड़ा देर पहले तो दिखाया था. एंकल पुल का बाद क्या बोला था, ये क्या है, ये क्या है? Everyone is sleeping. Shoulder pull, ma'am. Shoulder pull, yeah. Response. Shoulder pull. तो shoulder pull is the यहाँ पे कैसा करना है कि it support the head of the victim. उसका यहाँ पे उसका शोल्डर से तुम पुल करना है पेशेंट को. पहले तो उसका एंकल यहाँ से पकड़ के तुम लोग ने पुल किया ना, तो अभी इसका शोल्डर से पुल करना है विक्टिम को. तो इसका ये क्या है कि इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है कि पहले वाला तो तुम लोगों ने थोड़ा आगे जो देखा था ना, लाइक यहाँ पे जो देखो पूरा खड़ा होके पुल करना है ना, तो इट्स लाइक नॉट दैट मच टफ फॉर दिस पर्सन टू पुल. लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो पुल करने वाला जो इंसान है ना, समझ लो कि ये तू है, तो समझ लो यू नीड टू बेंड. तुमको भी थोड़ा बेंड करना पड़ेगा, उसका शोल्डर तक पहुंचने के लिए थोड़ा बेंड करके उसके बाद पुल करना है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ये बैक एक भी हो सकता है, बैक पेन भी हो सकता है. यहाँ पे ये इसका नेगेटिव पॉइंट है बोल के यहाँ पे लिखा है. तो दिस इज शोल्डर पुल. एंड नेक्स्ट ब्लैंकेट कैरी, नहीं तो ब्लैंकेट ड्रैग. तो यहाँ पे क्या है, नीचे में पेशेंट के नीचे में क्या है, ब्लैंकेट दिया जाता है. टू ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट से खींच के, ये ब्लैंकेट से वो विक्टिम को खींच के ले जाना है, तो उसको बोलते हैं ब्लैंकेट ड्रैग या फिर ब्लैंकेट पुल. और ये प्रिफर्ड मेथड है फॉर ड्रैगिंग ए विक्टिम फ्रॉम कॉन्फाइंड एरिया. अच्छा सा एरिया से पुल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट is one person leave. So one person leave, this is also like the types of carry for first aid, because यहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा हल्का सा like ये a person who are like not teen, like child, बच्चा या फिर like those who are thin person, उन लोगों को one person leave में like it can come under this category, one person leave. इसका कैटेगरी में आ सकता है. ये लोग जो thin है या फिर बच्चा है को easily एक person ही कैरी कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं one person leave. उसके बाद फायर फाइटर कैरी. फायर आर्मी लोग को देखा क्या तुम लोगों ने फिल्म वगैरह में, कैसा कैरी करता है? How they carry things you have seen ना, तो उसको फाइटर, they are the fighter, right? तो इसीलिए उसको बोलते हैं ये वाला जो पोजीशन है ना, ये जो कैसा कैरी करता है, इस पोजीशन को बोलते हैं फायर फाइटर कैरी. because it look like army लोग जब you know like when they carry each other, तो ऐसा पोजीशन से कैरी करता है. तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे नाम पे भी मेंशन किया है कि फायर फाइटर कैरी. तो ये वाला क्या है, ये जो पोजीशन है ना, ये जो कैरी कर, ये जो पोजीशन, this technique is for carrying a victim longer distance. तो पहले हम लोग ने, मैंने जो दिखाया था ना, एक बोला तो एंकल कैरी, वो सब दिखाया था ना, वो सब तो लाइक फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस. एंकल पुल जो दिखाया था शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो वो सब था. लेकिन ये जो पोजीशन है ना, ये वाला विक्टिम को तुम लंबा डिस्टेंस तक भी तुम कैरी कर पाओगी. तो एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू गेट. और यहाँ पे ये जो इट इज ये जो कैरी किया ना पेशेंट, ये वाला तो नीचे में होगा ना, तो ये वाला ये जो पोजीशन है ना, वो जो पेशेंट विक्टिम को ये पोजीशन में लाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है. Who is speaking?
পেলাই দিব পাৰি Oh, please don't disturb your friend. Please don't disturb your এখন friend. মাইনুৰ Who is that? Wait, okay, let me see. মাইনু মাইনুৰ Okay. This is firefighter carry, and I already told you that you can carry for a longer কাপোৰ distance. চাপোৰ And it is, please don't disturb your friend. আৰু Please, কিতাপ চিতাপ এনেকে থোৱা লেপটপ सुनाई চেপটপ नहीं दे रहा मैम okay, wait. মোৰ এনেকে লেপটপটো এনেকে Susmita Das. ক'বাত থাকে লেপটপটো ভাল কৰি থব লাগে Susmit. Okay. Okay, no problem. Can you hear now? Can you hear now? Yes Okay, ma'am okay. yes ma'am See nicely, carefully. Okay, I have collected picture and then I have shown you so that you understand. इसीलिए तुम लोग भी अच्छी तरह सुनना. Like and this technique, what did I say that it is a firefighter carry na, and here like the victim can be carried for a longer distance, and the person and in this position is very much difficult because you have to lift the victim from the ground na. So from the ground you have to lift the victim, so it is very difficult to maintain this position. नीचे से तुम इस पोजीशन में शोल्डर यहाँ पे उठाना है तो ये बहुत डिफिकल्ट है. So that is what this first paragraph said. And after that, next is पैक स्ट्रैप कैरी. यहाँ पे कैसा है कि ये तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, you have, this is the patient ना, this is the victim. CR please take attendance, okay, time is running. And this is the patient ना. First of all you have to make this patient stand up, उसको खड़ा करवाना है. तो खड़ा करवाना है, उसका बाद में like turn your back, तुम खुद का बैक थोड़ा ऐसा टर्न करना so that तुम उसको उठा पाए. And then bring her arms, ये उसका जो आर्म है ना, bring her arm or bring over your shoulder, ये उसका जो victim का जो आर्म है ना तुम्हारा shoulder का ऊपर लाना, shoulder, and then you cross your chest so that तुम्हारा ये जो chest है ना उसको cross करना है. तो तुम ये फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को खड़ा करवाना है, पेशेंट का जो आर्म है ये तुम्हारा शोल्डर के ऊपर लाना है सो दैट इन ऑर्डर टू क्रॉस योर चेस्ट, तुम्हारा चेस्ट को क्रॉस करना है. एंड यू हैव टू कीप हर आर्म, इसका जो आर्म है ना पेशेंट का आर्म को पूरा स्ट्रेट रखना है. कीप हर आर्म एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. तो उसके बाद एज स्ट्रेट एज पॉसिबल एंड देन विद हर आर्म पिट ओवर योर शोल्डर, उसका जो आर्म पिट है ओवर योर शोल्डर, तो पूरा उसका ये लेना है. Then hold and उस पेशेंट को तुम कहाँ पे होल्ड करना है, उसका रिस्ट में, रिस्ट यू नो ना, दिस इज द रिस्ट. तो रिस्ट में, इसका रिस्ट में होल्ड करना है. सी द वे ही इज होल्डिंग, उसका रिस्ट में होल्ड किया उसने, उसका रिस्ट पे होल्ड करना है. एंड देन उसके बाद थोड़ा सा बेंड करना है, बेंड. उसके बाद तुम बेंड करो, उसका रिस्ट में तुम होल्ड करोगी, उसके बाद तुम बेंड करोगी. तो व्हाट विल हैपन इज दैट you will this patient victim also will pull up, so you will pull her onto your back. ऐसा तुम like position लाओगी in order to bring this in order to pull the victim also up. इसीलिए ऐसा उठाना है. इस प्रोसेस और इस टेक्निक या फिर इस पोजीशन को बोलते हैं पैक स्ट्रैप कैरी. समझ में आया? पेशेंट को फिर एक बार बोलती हूँ, हाँ, पेशेंट को पूरा खड़ा करवाना है. उसके बाद उसके ये जो आर्म है ना ये तुम्हारी तरफ, तुम्हारा शोल्डर की तरफ तुम लाना है. तो शोल्डर की तरफ क्यों लाना है? क्योंकि तुम्हारा पूरा चेस्ट तक उसका हाथ, उसके ये जो आर्म है कवर करना है. उसके बाद तुम क्या करो, उसका आर्म ये और उसका आर्म पिट ये पूरा स्ट्रेट होना है. हाँ, और तुम क्या करोगी, उसका हाथ का यहाँ पे जो रिस्ट है ना, उसका रिस्ट में तुम्हारा हाथ से तुम पकड़ोगे. पकड़ने के बाद तुम थोड़ा बेंड करके विक्टिम को खींचोगी. तो विक्टिम को जब खींचोगी क्या होगा, उसका पूरा बैक से तुम खींचोगे, देन शी विल आल्सो बी पुल्ड अप, वो पूरा ऊपर आ जाएगा, पुल अप. तो ऐसा स्टाइल का जो कैरी करना उसको बोलते हैं पैक स्ट्रैप कैरी. दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ कैरी दैट कम्स अंडर फर्स्ट एड. समझ में आया? यस और नो? yes ma'am ओके. yes ma'am
Okay, अभी 2% carry. Oh, time is very short here. Only 5 minutes left. Okay, okay. 2% carry. तो यार मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती हूँ. 2% carry में क्या है? 2% कैरी करेगा. ऐसा पिक्चर दिखाई दिया ना? ऐसा कैरी करना है. This is 2% carry. ये 2% कैरी बोलते हैं इसको. नहीं तो 2% पूल भी बोलते हैं. एक इसका ये जो इसका ये नी रेस्क्यू ये जो रेस्क्यू टू वो क्या करेगा कि बिटवीन द विक्टिम का जो नी है ना, ये नी ये rescue two squat between the victim knee grabs the outside of the knee. उसका outside का knee से ऐसा पकड़ेगा ये victim two. That means rescue two. क्या rescue two victim को ऐसा होल्ड करेगा, उसका outside का knee से पकड़ के ऐसा होल्ड करेगा. और ये rescuer one क्या करेगा कि उसका head और फिर इसका ये जो mid section है ना, हमारा body का जो mid section है, इस पे होल्ड करेगा. तो ऐसा टाइप का जो पोजीशन में जो कैरी किया जाता है, इस टाइप का पोजीशन को बोलते हैं 2% कैरी या फिर 2% पुल. समझ में आया? Yes या no? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Next, wait, okay. Next is like this is time is running, only 4 minutes left. इसको पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1% लीव पढ़ा था ना, एक, उसके बाद 2%, अभी मैंने दिखाया. अभी फिर से 3 or more rescuers, अभी 3%. उसको शॉर्ट में बोलते हैं हैमॉक कैरी. हैमॉक कैरी का मतलब है कि 3 या फिर 3 से ज्यादा इंसान अगर विक्टिम को कैरी करेगी, उसको बोलते हैं हैमॉक कैरी. और हैमॉक कैरी में ऐसा है, यहाँ पे 3 इंसान होगा या फिर उससे भी ज्यादा. तो उसको कैसे कैरी करता पूरा, ये एक इसमें होल्ड करेगा, ये एक इसका ये बतक पार्ट में होल्ड करेगी, इसका हेड पार्ट ये होल्ड करेगी. तो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं हैमॉक कैरी. और इसको ऐसा क्यों कैरी किया जाता है? ताकि ये जो विक्टिम है ना, ये हॉराइजॉन्टल पोजीशन में आ जाए, लाइक टू शो द विक्टिम, टू मेक द विक्टिम लाई इन ए हॉराइजॉन्टल पोजीशन. तो ये हॉराइजॉन्टल वर्टिकल तो पता है ना, हॉराइजॉन्टल मींस पूरा स्ट्रेट. तो ये लाना है उसको हॉराइजॉन्टल. तो ये समझ में आया ना? 3 or more rescuers. उसका दूसरा Yes, नाम ma'am. क्या Yes, है? ma'am. 3 or more rescuers को भी क्या बोला जाता है? हैमॉक. Hammock carry. हाँ, Carry. अगर कोई पूछने से हैमॉक कैरी क्या है तो कंफ्यूज मत. मैंने फर्स्ट टाइम सुना, ऐसा मत बोलना. इसका इतना इजी, यहाँ पे 3 or more माने 3%. तो जस्ट if you know this, try to know this also so that you don't get confused. और बहुत ज्यादा है and time is only 2 minutes left. I will teach you next time more. Time is very less.